नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं आप और मेरा नाम शशांक पांडे है। बिहार विधानसभा के पहले चरण का मतदान जो है अब 6 तारीख को होने वाला है। आचार संहिता थोड़ी देर में लग जाएगा और उसके बाद चुनाव प्रचार थम जाएगा। पहले चरण के मतदान में किस पार्टी की कितनी चर्चा हो रही है, इस वीडियो में हम वो चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करेंगे इस वीडियो में कि कांग्रेस इस पहले चरण में कितनी सीटों पर मजबूत स्थिति में है, कांग्रेस का क्या जनाधार जो है वो मिल रहा है, कांग्रेस के किस अच्छे पहलू की क्षेत्र में चर्चा हो रही है, राहुल गांधी के बिहार यात्रा से कांग्रेस के वोटरों पर क्या प्रभाव पड़ा है और खास करके उन लोगों पर जो कांग्रेस के पुराने कार्यकर्ता थे उन पर क्या प्रभाव पड़ा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। 10 ऐसे विधानसभा सीटें हैं जिस पर हमने ये समझने का प्रयास किया कि कांग्रेस की स्थिति क्या है, बेहतर है या नहीं। कांग्रेस इस बार जो प्रदर्शन करेगा वो किस तरीके का प्रदर्शन होगा, जब चुनाव हो गए नतीजे आएंगे तो कांग्रेस के पक्ष में कितनी सीटें आ रही हैं उसको लेकर हम चर्चा करेंगे। 10 ऐसी सीटें हैं जिसमें से बरबीघा है, बेगूसराय है, बेनीपुर है, बेलदौर है, सनवर्षा है, जाले है, पटना साहिब है और सकरा है, रोसड़ा है, नालंदा है। इन तमाम सीटों की हम चर्चा करेंगे कि क्या माहौल बन रहा है। अगर आप देखें तो बरबीघा में कांग्रेस का माहौल बेहतर है, इसलिए बेहतर है कि जो पुराने विधायक थे, जिस दल से थे, जेडीयू से थे, उन्होंने क्षेत्र में बिल्कुल ही काम नहीं किया और उसके बाद एक नैरेटिव सेट हुआ है। नैरेटिव इस बात का कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा हो या फिर वोटर अधिकार यात्रा, इससे बिहार पर काफी असर पड़ा है। भारत जोड़ो यात्रा से लोकसभा में फायदा हुआ था। भारत जोड़ो यात्रा बिहार में एक विपक्ष के पास एकमात्र सांसद थे और अब उस विपक्ष के पास 10 सांसद हैं। पप्पू यादव को लेकर, पप्पू यादव को हटा दिया जाए तो 9 सांसद हैं। ये असर पड़ा भारत जोड़ो यात्रा से। भारत जोड़ो यात्रा जहां जहां गई, आप बात कर ले किशनगंज की, आप बात कर ले कटिहार की, आप औरंगाबाद की बात करें, पूर्णिया भी उसमें इंक्लूड कर सकते हैं, उसके बाद बक्सर की बात करें, आरा की बात करें, सासाराम की बात करें, पाटलिपुत्रा की बात करें। अंत समय में राहुल गांधी ने पाटलिपुत्रा में भी चुनाव प्रचार किया। तो ये तमाम सीटें आज किसके पास है? विपक्ष के पास है। औरंगाबाद भाजपा का गढ़ माना जाता था, आरा गढ़ माना जाता था, बक्सर भी हिला, पाटलिपुत्रा कई बार चुनाव लड़ रही मीसा भारती, लगातार चुनाव हार रही। राहुल गांधी आते हैं, चुनाव प्रचार करते हैं, असर दिख रहा है। और इस बार जो असर दिख रहा है राहुल गांधी को खास करके लेके कि जो पिछड़ा जो दलित है वो अपना नेता मान रहे हैं, वो कांग्रेस को फिर से अपना दल मान रहे हैं। जो पुराने वोटर थे वो कमबैक कर रहे हैं। जो पुराने कार्यकर्ता थे, जो ये समझ चुके थे कि अब कांग्रेस पे कुछ नहीं होने वाला है, वो कम बैक कर रहे हैं। हम जिस विधानसभा पे जा रहे थे, चाहे वो बरबीघा हो, बेगूसराय से विधानसभा में उम्मीदवार सही है और कार्यकर्ता भी डटे हुए हैं। उम्मीदवार को लेकर अमिताभ भूषण जो उम्मीदवार है उनको लेकर ये माहौल बन रहा था, भैया सही उम्मीदवार का चयन कांग्रेस ने किया। और इस बार जब टिकटों का बंटवारा हुआ है वो कांग्रेस ने इस तरह से किया है कि कांग्रेस पर बिल्कुल आरोप आप नहीं लगा सकते हैं कि कांग्रेस ने किसी परिवारवाद को टिकट दिया है, कांग्रेस ने किसी बाहुबली को टिकट दिया है, कांग्रेस ने किसी अपराधी को टिकट दिया है या फिर कांग्रेस ने टिकट बेचा है। कांग्रेस पे ये आरोप नहीं लगा सकते और न ही कोई पैरासूट से उतरा कैंडिडेट को टिकट दिया गया है। जिसने कांग्रेस में काम किया है उसे टिकट मिला है। याद करिए, जब कृष्ण आलावारू आते हैं और वो अपने प्रदेश कार्यालय में अपनी बातों को रखते हैं, तब वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि वैसे घोड़ों पर हम इस बार अपना उम्मीद नहीं रखेंगे, वैसे घोड़ों को हम रेस में नहीं भेजेंगे जो बारात के घोड़े। रेस के घोड़े को रेस में लगाया जाएगा, बारात के घोड़े को बारात में लगाया जाएगा। और रेस कांग्रेस कार्यालय में नहीं होगी, रेस क्षेत्र में होगी। अगर आप ये सोच रहे हैं कि कांग्रेस कार्यालय आकर टिकट लेकर चले जाएंगे तो ऐसा नहीं होगा, और वो दिखा। और इससे ये हुआ है कि लगभग दर्जन भर सीटें हैं
जो इस बार कांग्रेस के पाले में जा रही है, लगभग दर्जन भर सीट। कांग्रेस पहले चरण में कई ऐसी सीटें हैं जहां पर मजबूत स्थिति में है और वहां पर 10 से 12 बजे तक रिजल्ट घोषित हो जाए ऐसी स्थिति में। बेगूसराय की बात करें, बेलदौर की बात करें, बेलदौर एक ऐसी सीट है जहां पर कांग्रेस सबसे ज्यादा मजबूत स्थिति में। बेलदौर के जो उम्मीदवार हैं उनको लेकर क्षेत्र में चर्चा है। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा का प्रभाव पड़ रहा है, प्रियंका गांधी का बार बार आना इसका प्रभाव डाल रहा है। और जिस तरीके से प्रियंका गांधी महिलाओं से कनेक्ट कर रही है, महिलाओं से बात कर रही है, चाहे वो 2500 रुपए की बात हो, स्वास्थ्य बीमा की बात हो, या फिर 6 डिसमिल जमीन की बात हो कि मालिकाना हक महिलाओं को दिया जाएगा 6 डिसमिल जमीन का, उनको वो जमीन उनके नाम पर दी जाएगी। आप कुछ भी कर लीजिए, कांग्रेस का माहौल इस तरीके से बन गया है कि आने वाले समय में लोगों का कहना है कि इस बार कांग्रेस आ रही है। ना सिर्फ अभी लोकसभा में भी आने वाले समय में इसका असर दिखेगा। उसके बाद आप पटना साहिब की बात करें, पटना साहिब में शशांक शेखर को लेकर जो माहौल है, शशांक शेखर को लेकर युवा में ये बातें हैं कि पढ़े लिखे को न जिताएंगे भैया। 35 साल में भाजपा ने क्या किया है क्षेत्र में? शशांक शेखर में यह है कि युवा उनके पास जाते हैं तो वो बताते हैं कम से कम कि आप पढ़िए, कि किस डायरेक्शन में जाइएगा तो अच्छी नौकरी मिलेगी। भाजपा के विधायक तो मिलते तक नहीं है। युवाओं में है, महिलाओं में है कि मां की तरह मानता है, बहन की तरह मानता है। कोई भी तकलीफ होती है हम शशांक को फोन करते, शशांक खड़ा रहता है। ये माहौल दिख रहा है। बुजुर्ग का कहना है कि भैया है, अच्छा बच्चा है, हमारे बारे में सोचता है। मरीन ड्राइव पर हम टहलने निकलते हैं तो एक्सीडेंट होता है तो कहता है कि बाबा हम आप लोगों के लिए पार्क बनाने का काम करें। ऐसा कोई नहीं आया जो हमारे बारे में सोचे। व्यापारी का कहना है कि व्यापारी संघ इससे इसलिए खुश है क्योंकि जो हमारी मंडी है वो मंडी का हालत जंजर हो चुका है, न शौचालय है, न ठहरने की व्यवस्था है। उस पर शशांक बात करता है। तो उम्मीदवार कांग्रेस का बेहतर चुना भी गया है और इसलिए कांग्रेस प्रभाव भी डाल रही है। जाले की बात करो, ऋषि मिश्रा एक तरफ है, जीवेश मिश्रा दवा चोरी, भाई कोर्ट का निर्णय है, उन्होंने अपने एफिडेविट में लिखा भी है कि उनपे दवा चोरी का मुकदमा चल रहा है। और एक तरफ है ऋषि मिश्रा, जाले के बारे में सोचते हैं, जाले पर काम करते हैं, जाले का कैसे विकास हो इस पर चर्चा करते हैं। हमको याद है कि ऋषि मिश्रा से जब हम लोग मिले, उन्होंने कहना है कि देखिए सनान जी हम समय तो नहीं दे पाएंगे क्योंकि जाले के बारे में अभी सोचने का समय बहुत कम है मेरे पास, जितना सोचे जाले के बारे में कम समय है। जाले की जनता कह रही है कि ऋषि मिश्रा को अगर इस बार नहीं हमने जिताया तो ये हमारी भूल होगी, तो ये भूल हम नहीं करना चाहते, भूल के भी ये भूल नहीं करना चाहते। जाले में इस बार आपको अलग माहौल दिखेगा। वहीं बात करें रोसड़ा की, रोसड़ा में भी कांग्रेस भारी है। आप बेनीपुर की बात करें, वहां भी भारी है, बेलदौर में भारी है। उसके बाद सोनबरसा की बात करें, प्रियंका गांधी के जाने के बाद सोनबरसा का तो माहौल ही बदल, मतलब पूरा माहौल बदला हुआ है। नालंदा की बात करें, नीतीश कुमार का क्षेत्र है, वहां पर जय कांग्रेस का नारा लग रहा है। ये है पूरा विधानसभा जिसपे कांग्रेस जो है वो मजबूत स्थिति में है और इस बार कांग्रेस इन तमाम सीटों पर अपनी जीत दर्ज करने वाली है। आप जब क्षेत्र में जाएंगे तो कांग्रेस का एक अलग माहौल दिखेगा, कांग्रेस के पक्ष में लोग खड़े नजर आएंगे। और ये हुआ है प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी के आने के बाद से वोट ट्रांसफर हुआ है। दलित का वोट हो, पिछड़ा का वोट हो, अति पिछड़ा का वोट हो, ये ट्रांसफर हुआ है और दिखा है। और इसका असर इस बार पड़ने वाला है। जब 6 तारीख को मतदान होगा तो आप देखेंगे कि कांग्रेस के पक्ष में वोट हो रहा है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने हमारे साथ और देखते रहे द इंडिया टॉक।